देखो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एकदम हाईएस्ट लेवल तक पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर जिसको इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता है उसको भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग देखो 12th करके आए हैं, उनको इंटीग्रेशन तो थोड़ा बहुत मालूम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एकदम जीरो से पढ़ूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 10 से भी आए हैं, तो 10th वाले तो इंटीग्रेशन के बस नाम पर सुने होंगे, कुछ तो नहीं जानते होंगे, तो वो लोग को भी लेकर चलना, ठीक है। और 12th वाले जो पढ़ के आए हैं तो पुराना सब कुछ भूल जाना, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। अलग तरीके से पढ़ाऊंगा कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले तो बहुत हार्ड लगता होगा ना, अब बहुत आसानी से लग जाएगा। देखो सबसे पहले सिलेबस देखो, इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है। देखो इंटीग्रेशन में इतने सारे चीज़ पढ़ना है मुझे। देखो बेसिक इंटीग्रेशन, एकदम सब कुछ बेसिक शुरू से शुरू करूंगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हिंदी होता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका हिंदी होता है खंडशः समाकलन। उसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसका होता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। उसके बाद सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कुछ सम स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन हो गए 4-5 टाइप, उसको करेंगे। और उसी में स्पेशल टाइप में देखो सिलेबस में तुम लोग देखो मेंशन है, ये तीनों ऐसे करके मेंशन है, ये इस तीनों का भी इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। मतलब sin टू द पावर n, n की वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन लिमिट 0 टू पाई रहे, 0 टू पाई 2। देखो लिमिट 0 टू पाई 2 सब में है, 0 टू पाई 2, 0 टू पाई 2, sin टू द पावर nx या cos टू द पावर nx, या दोनों गुणा आ जाए sin टू द पावर nx और cos टू द पावर nx, ठीक है। n की वैल्यू कुछ भी रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो n की वैल्यू है ना, बटे 1/2 3/2 नहीं रहेगा, स्पेशली इस तीनों केस में बटे वाला नहीं रहेगा, बस क्या रहेगा इंटीजर रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 ऐसे रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब n की वैल्यू 1 2 3, -3 नहीं होगा या 3/2 नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, बस ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो इतने सिलेबस मुझे पढ़ना है, ठीक। तो आज मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, क्या बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक। देखो ये सिलेबस इतना ही मुझे पढ़ना है, दिमाग में भर लो, ठीक। क्या करना है, बेसिक इंटीग्रेशन में सीधे सिंपल चीज सारी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सब स्पेशल इंटीग्रेशन में भी ये भी 3 टाइप का पढ़ेंगे, ठीक। देखो अब बेसिक इंटीग्रेशन में देखो देखो इतने आगे जो इंटीग्रेशन पढ़ना है ना, यही इसका बेस है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम ही मैं रख दिया हूँ बेसिक इंटीग्रेशन। जो आगे पढ़ेंगे यही, अगर ये किसी को नहीं आया तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बस इतना जान लो, ठीक। यानी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं बेसिक इंटीग्रेशन शुरू करता हूँ। एक एक चीज़ देखो, बेसिक इंटीग्रेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन मैं डील करूँगा। एक सिंपल फंक्शन मतलब एक्स वाले, जैसे x² + 5x + 6 इस टाइप के एक्स वाले। और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e⁻x अगर आ गया dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। और a⁻x इस टाइप का क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, sin x cos x tan x, इस टाइप के मतलब sin cos वाले, sin cos tan cos, इस जो 6 होते हैं ना, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। तो मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ आज, ठीक। चलो देखो बेसिक से हम शुरू कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, इंटीग्रेशन में देखो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला मतलब याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस याद रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता है। जैसे अगर मैं कहूँ log x और इनवर्स साइन इनवर्स, क्या इंटीग्रेशन पता है? मैं पूछूं, नहीं पता है। इंटीग्रेशन देखो ध्यान दो, लॉग का नहीं पता होता और इनवर्स फंक्शन का नहीं पता। इनवर्स फंक्शन मतलब सारे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सारे का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता होता है। लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन जैसे साइन x का, कॉस x का, ये सब का पता होता है, ठीक। तो कहने का मतलब इसमें देखो फार्मूला याद रखना तो जरूरी है ही है, उससे ज़्यादा जरूरी है किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, किस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक। वो सारे चीज़ मैं सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताऊँगा, किस चीज़ का पता है, किस चीज़ का नहीं पता है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बस ये है जो जैसे बताऊँगा वैसे बस क्या करना है, उसको याद रखना, ध्यान रखना एक चीज़, एक लेक्चर को, ठीक। और देखो आज ये बेसिक है ना, तो हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है ना, बेसिक यही बेस है, देखो इससे कोई घर बनता है उसका जो नींव होता है वही बेसिक होता है ना, अगर वो सही नहीं बनेगा तो लिंटर गिर जाएगा। इसीलिए ये बेसिक हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। इसीलिए देखो जब घर बनता है उसका जब नाम होता है उसमें बेसिक, उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उसी तरह इसमें हो सकता है टाइम 1 से 2 घंटा लग जाए, ठीक, हो सकता है 1 ही घंटा हो जाए। देखो इसे देखो पहला फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक। इसका होगा देखो x पावर n + 1 बटे n
+1 और प्लस का कांस्टेंट सब में आएगा। और ये फार्मूला कहाँ तक वैलिड होगा? देखो n के कोई भी वैल्यू रहे, n के वैल्यू 1, 2, 1/2, 3/2, 4/2, माइनस का कुछ भी हो, n की वैल्यू ये वैलिड है। बस एक जगह वैल्यू नहीं, वैलिड नहीं है एक जगह। क्या? अगर n की वैल्यू -1 आ गया तो यहाँ ये वैलिड नहीं है। जैसे अब मैं इसको पूरा डिटेल बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दिया x⁵ dx, तो n की वैल्यू क्या -1 है? नहीं है, तो वैलिड है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो x पे जो n है इस पावर में एक जुट रहा है, तो एक जुट रहा है, इस पावर में एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा? x पे 6, नीचे भी वही हो रहा है n+1, तो नीचे भी 6 हो जाएगा, 6 प्लस का कांस्टेंट हो गया ना। अगर मैं कहूँ x पे पावर -5 dx, क्या ये फार्मूला इस पे वैलिड है? हाँ वैलिड है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू बस -1 नहीं होना चाहिए, उसके बाद वैलिड है। तो क्या करेंगे? x, देखो इस पावर में से एक ऐड होता है ना, देखो पावर में एक ऐड होता है, -5 +1 और नीचे भी सेम ही हो जाता है, +1 कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x पे क्या हो जाएगा? -4 और नीचे -4 प्लस का कांस्टेंट, और ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1 बटे, और ये नीचे आएगा प्लस हो जाएगा 4x पे 4 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, अब मैं कहता हूँ, देखो अब मैं कहता हूँ 1/x का इंटीग्रेशन करो, तो क्या करेंगे? नहीं 1/x² का मैं कह रहा हूँ करो, 1/x² का इंटीग्रेशन करो, तो क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x पे -2 dx, ये हो गया ना। तो बताओ n की वैल्यू कितना है? -2। ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं? वैलिड है। ये फार्मूला कहाँ वैलिड नहीं? अगर n की वैल्यू -1 आ जाए तो इसका क्या होगा? सेम देखो x पे -2 +1, फिर देखो जो ऊपर जो भी पावर है उसमें एक जुड़ता है, -2 +1 प्लस का कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? x पे क्या हो जाएगा? -1 और नीचे क्या हो जाएगा? -1 प्लस का c, यही। और इसको आगे लिखना चाहता हूँ, लिख सकते तो -1/x प्लस का कांस्टेंट। ठीक, अब देखो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ 1/x का इंटीग्रेशन करना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x पे -1 dx। अब क्या ये वैलिड है? देखो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? देखो जैसा कि ये फार्मूला कहाँ तक वैलिड है? अगर n की वैल्यू -1 आ गया, अगर n की वैल्यू -1 आ गया तो वैलिड नहीं है। देखो यहाँ n की वैल्यू -1 आ गया, देखो आ गया ना। देखो x ऊपर जाएगा तो देखो n की वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया, तो ये फार्मूला वैलिड ही नहीं है। यानी ये फार्मूला इस केस में नहीं वैलिड है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? होगा। तो इसका एक दूसरा फार्मूला आता है। देखो अगर इस तरह का आ गया तो इसका दूसरा एक फार्मूला आता है। अगर देखो अगर 1/x हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? 1/x, इसका मतलब है x पे -1, ये वैलिड नहीं है। तो इसका एक अलग फार्मूला, दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला इंट्रोड्यूस्ड हो गया। देखो 1/x का होता है, देखो 1/x, अगर यहाँ देखो स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, तो क्या ऊपर जो करेंगे तो हो जाएगा ये वाला। लेकिन इसका देखो दूसरा फार्मूला तो log x बेस e प्लस का कांस्टेंट। समझ में आया ना दूसरा फार्मूला? इसी तरह देखो तीसरा फार्मूला लिख दो। अगर e⁻x है, e⁻x का क्या होगा? e⁻x प्लस का कांस्टेंट। इसी तरह 8⁻x है, यहाँ a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है ना। कांस्टेंट मतलब नंबर, यानी a क्या है? 2 3 4, यहाँ एक जगह 2 3 4 5 या 7 हो सकता है। इसका क्या होगा? e⁻x बटे log a बेस e प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया। ठीक, इतने फार्मूले हैं, मतलब और भी फार्मूले हैं, लेकिन कहने का मतलब आज जो बेसिक इंटीग्रेशन मैं सिखाऊंगा ना, इस इतने फार्मूले यूज होंगे। ठीक है ना, बेसिक जो है आज इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, इतने फार्मूले यूज होंगे। अब मैं एक एक फार्मूले को डिटेल बता रहा हूँ कैसे यूज करना है, एक एक फार्मूले को डिटेल। सबसे पहला वाला फार्मूला देखो, पहला वाला फार्मूला 2-3 क्वेश्चन तो बता चुका हूँ कैसे यूज करना है। देखो अगर x पे 5 है dx, क्या करना है? इसमें से एक जुड़ता है, x पे 6/6 प्लस का कांस्टेंट। अगर 1/x पे 5 है तो क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x पे -5 dx, तो क्या हो जाएगा? इसमें एक जुटेगा x -1 प्लस का 1 -5 प्लस का 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x पे कितना हो जाएगा? -4/-4 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो एक चीज़ और देखो, अगर मैं किसी नंबर का, अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऐसे आ गया जैसे 3x², ठीक है ना, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है 3, यानी इसका इंटीग्रेशन करना x² dx।
अब मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें 2 है तो एक जुटेगा 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, और 3 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का कांस्टेंट। ठीक, अब देखो एक चीज़ और देखो, अभी पहले ही फार्मूले को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो 1/x पे 5, देखो एक 2-3 बार करा चुका हूँ, इसमें समझाने को एक्स्ट्रा चीज़ कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो इसको क्या होगा इंटीग्रेशन, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x पे -5 dx, और इसको क्या हो जाएगा x पे -5 प्लस का 1 -5 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, देखो ये क्या हो जाएगा, x पे क्या हो जाएगा -4 बटे -4 प्लस का कांस्टेंट। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 4x पे 4 प्लस का c। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितने स्टेप लग रहे हैं, 1 2 3 4 स्टेप लग रहे हैं ना, 4 स्टेप लग रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक आने तक 4 स्टेप लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में देखो डायरेक्ट करना सीखो। देखो 1/x पे अगर 5 dx है, यानी नीचे अगर कोई पावर है नीचे बटे में, तो इसको डायरेक्ट करना सीखो। कैसे करना है, देखो जब भी नीचे पावर है आंख मूंद कर -1 यहाँ लगा दो, -1 बटे, उसके बाद ये जो है ना, ये जो पावर है 5 है, इसमें से 1 घटाओ 4 हो गया, और यही x पे 4 लिख दो। देखो डायरेक्ट वही आ गया ना, देखो डायरेक्ट वही आ गया। तो कहने का मतलब जब भी नीचे पावर रहे तो डायरेक्ट कर देना, इतने 4 स्टेप नहीं करना। जैसे अगर 1/x पे 12 आ गया तो इसको ऊपर ले जाओगे, यहाँ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, 4 स्टेप में नहीं करना, सीधा डायरेक्ट करो। जब नीचे पावर है -1 लिखो, 12 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 11, और x पे 11, देखो डायरेक्ट हो गया ना। तो डायरेक्ट करना सीखो। अब मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अभी आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, जब हम आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो बीच में इसी में 4 स्टेप लगा दोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहेगा। जैसे मैं कहूँ पहाड़ा होते हैं ना, टेबल होते हैं ना, तो टेबल क्यों याद करते हैं, तुम कहो कि नहीं मुझे तो गुदा करके निकाल लूँगा। टेबल इसलिए याद करते हैं, वो तो गुदा करके हर कोई निकाल लेता है, लेकिन टेबल इसलिए याद करते हैं कि ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ ऐसे बताऊंगा ना, याद कर लेना है। जैसे इसको देखो, इसको 4 स्टेप में नहीं करना, इसको डायरेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन और आ गया, अगर मान लो आ गया 1/x पे 100 आ गया, तो क्या करना, डायरेक्ट करना है। इसको ऊपर ले जाकर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना -1, 100 में से 1 निकालोगे 99 आ जाएगा, और यही x पे 99 हो जाएगा। देखो ऐसे डायरेक्ट करना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट करना है इसमें। ठीक, देखो ये थोड़ा सा और देखो ये पहला लेक्चर है, बेसिक है। हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए, हो सकता है 1.5 घंटा का हो जाए लेक्चर, या तो 1 घंटा या 1.5 घंटा के बीच में हो जाए ना, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है। नींव नहीं सही रहेगा तो लिंटर गिर जाएगा, ये सब कह रहा हूँ ना, इसीलिए नींव सही करने की जरूरत है। देखो यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया 1/x पे 15 है, तो इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऊपर ले जाए ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है इसको। -1, 15 में से 1 14 और x पे 14। ठीक, या देखो 1/x पे अगर आ गया 1/2 पावर, तो सेम वही करना है, डायरेक्ट करना है। तो -1 लगाओ। अब देखो इसमें से 1 कम होता है ना, 1/2 -1 कम, कितना 2 1 ने 2, 1 -2/2 कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। -1/2 आ गया ना, या -1/2 कर दो, और x पे भी वही पावर हो जाता है। देखो इसमें से 15 कम हुआ, यहाँ वही पावर देखो यहाँ पर आ गया, सिर्फ ये पावर यहाँ हो गया और ये सेम हो गया, तो प्लस का कांस्टेंट। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो सेम ऐसे ही करना है। ठीक, जैसे अगर एक और इंटीग्रेशन दूँ 1/x पे अगर मैं कहूँ 3/2, तो डायरेक्ट करो, कितना होगा -1, और 3/2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 3 -2/2, यानी माइनस का कितना, सॉरी प्लस का 1/2 आएगा। तो 1/2 और x पे वही जितना यहाँ रहेगा वहाँ रहेगा 1/2 प्लस का कांस्टेंट। यानी जब भी नीचे रहेगा सिंपल ऐसे ही कर देना। ठीक, देखो अब मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो अभी पहले ही फार्मूले को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, पहले ही फार्मूले को समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं कहूँ 1/x का इंटीग्रेशन, तो क्या इसमें वो ऐसे ही करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे -1 हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। 1/x का डायरेक्ट लिख देना, 1/x का डायरेक्ट क्या लिख देना, log x बेसी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा 1/x का। बस n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, उसके बाद सब में ये लग जाएगा। ठीक, अब देखो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, x⁵
dx, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/x⁵ देखो -5 dx, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/x⁵ dx। देखो पहला, देखो क्या पहला ये फार्मूला लग जाएगा, सब में लग जाएगा। देखो पहला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे 6/6 प्लस का कांस्टेंट। अब ये देखो ये -5 है, देखो ये -5 है ना, तो क्या इसमें डायरेक्ट ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे 1/x पे 5 जो बताया हूँ मैं, तो -1 इसमें 5 में से 1 कम 4 और x पे 4, क्या डायरेक्ट लगाएंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों यहाँ नहीं करेंगे बताओ? देखो क्योंकि यहाँ देखो माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x⁵ dx। तो ये ऊपर वाला तो आ गया और आसान हो गया ना, x पे 5 मतलब x पे 6/6 प्लस का कांस्टेंट। यानी डायरेक्ट वाला फार्मूला तब लगाएंगे, यहाँ जो पावर होता है ना प्लस में होना चाहिए, यहाँ प्लस में होना चाहिए हमेशा प्लस में होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए, बटे रहे या कुछ भी रहे, ठीक है। तो वहाँ देखो यहाँ प्लस में है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, माइनस का 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4, x पे 4, ठीक। देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं कहूँ ऐसे 1/x पे -12, क्या डायरेक्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्योंकि माइनस से ऊपर जाएगा तो और आसान हो जाएगा, तो x पे 12 हो जाएगा, तो x पे 12 मतलब x पे 13/13 प्लस का कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? हाँ देखो एक चीज़ और देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 1/x पे 12 प्लस का, तो क्या डायरेक्ट लगा देंगे? डायरेक्ट मतलब -1, 12 में से 1 कम होगा, क्या हो जाएगा 11, और x पे जो यही पावर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब इस तीनों को देखो, ध्यान दो कैसे यूज करना है। यानी पहला जो फार्मूला मैं बता चुका कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। अब मैं दूसरा फार्मूला देखा, दूसरा देखो पहला थोड़ा सा और देख लो। अगर कोई कांस्टेंट यानी नंबर है, मान लो किसी नंबर का इंटीग्रेशन करना है, मान लो 5 का इंटीग्रेशन करना है, 5 का, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अभी बताता हूँ कैसा होता है। अगर 6 का करना है तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर 12 का करना है तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अगर 5/2 का करना है, 5/2 का करना है तो क्या हो जाएगा, 5/2x। मतलब जो कांस्टेंट होता है उसके साथ क्या x लग जाता है बस, ठीक। और अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन अब 3/2 का करना है, 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2x ये हो जाएगा, ठीक। ये कैसे आ रहा है थोड़ा सा देख लो। देखो एक बता रहा हूँ, देखो 5 का इंटीग्रेशन मुझे करना है। देखो जो नंबर होता है ना वो बाहर आ जाता है, नंबर का इंटीग्रेशन नहीं करते, 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा ना, 1 dx। देखो 1 को x⁴ बराबर 1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, क्योंकि x⁴ का मान 1 होता है। तो यानी किसी भी संख्या पे 0 पावर अगर आ जाए ना उसका मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ x⁴ लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, यानी कि भाई बस -1 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लगा दे 5, तो क्या हो जाएगा ये x पे 0 प्लस का 1/0 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 5, और x पे 0 + 1 मतलब 0 और बटे 1 प्लस का कांस्टेंट, क्या हो गया 5x है। जैसा कि मैं बताया हूँ किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन 5x है तो इसका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अगर किसी का 8 है तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अगर किसी का 7 है तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल उसके साथ x जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर इंटीग्रेशन 5x का करना है तो देखो x है तो 5 बाहर आ जाएगा, x अंदर रहेगा, 5 यहीं रहने दो, और x का क्या हो जाएगा x² प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके देखो पहला फार्मूला पूरा डिटेल बता दिया, कैसे क्या क्या करना है पहला पूरा बता दिया, ठीक। अब देखो दूसरा फार्मूला देखो 1/x तो है ही नहीं, कहीं भी 1/x रहेगा तो log x लिख देना सीधे डायरेक्ट, log x बेस ही हो गया ना। अब देखो ये फार्मूला समझ में आ गया, ये फार्मूला समझेगा। अब ये वाला देखो e⁴x, अगर e⁴x है तो e⁴x हो जाएगा सिंपल प्लस का कांस्टेंट। अभी आगे बताऊंगा थोड़ा सा और चीज़ें इसमें, ठीक। अब देखो ये वाला फार्मूला e⁴x बटे log a बेस ही, a क्या है कांस्टेंट है, जैसे ये है ना, देखो e⁴x का इंटीग्रेशन होता है e⁴x बटे log a बेस ई प्लस का कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन होता है ना। इसमें a क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ 5 पे पावर x का इंटीग्रेशन करना है, देखो a नंबर है, देखो नंबर रख दिए बस, तो क्या होता है देखो ये पूरा उठ के ऊपर चला जाता है, यानी ये पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा बटे log a मतलब देखो ये देखो यहाँ जो है, देखो यहाँ 5,
बेस ई प्लस का कांस्टेंट। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ यूज होगा। सिंपल अगर ऐसे आ गए 5/3 पावर का x dx, तो क्या है देखो ये पूरा कांस्टेंट है ना, बस देखो ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/3 पावर x बटे लॉग ए मतलब ये 5/3 और बेस ई प्लस का कांस्टेंट। ठीक, मतलब ये भी मैं बता दिया कैसे कहाँ यूज करना है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, ax प्लस बी फॉर्म। ठीक है ना, ax प्लस बी फॉर्म थोड़ा देख लो। ax प्लस बी फॉर्म देखो, ax प्लस बी फॉर्म क्या होता है, देखो ax प्लस बी फॉर्म, ax प्लस बी फॉर्म, ax प्लस बी फॉर्म मतलब x का मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए, x का मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए। जहां पर x का मैक्सिमम घात 1 है तो वो ax प्लस बी फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, देखो अगर मैं कहूं 3x प्लस 4, क्या ये ax प्लस बी फॉर्म है? हाँ, क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम घात 1 है, तो a बराबर करना है 3 हो गया और b बराबर करना है 4 हो गया। ये ax प्लस बी फॉर्म क्यों समझा रहा हूँ, अभी आगे समझ में आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है। देखो अगर मैं कहूँ 3x² प्लस 4, क्या ये ax प्लस बी फॉर्म है? नहीं है, क्यों? x का घात देखो 2 आ गया, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया, ये ax प्लस बी फॉर्म नहीं है। अब देखो अगर मैं कहूँ माइनस का 3x, क्या ये x प्लस बी फॉर्म है? हाँ है, बस x का घात 1 होना चाहिए, बस x का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, x का घात 1 होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं, क्योंकि बटे का नहीं होना ना। ठीक है, x का घात 1 होना चाहिए बस। ठीक है, x का घात 1 होना चाहिए। देखो इसमें x का घात 1 है ना, x का घात 1 है, तो इसमें a बराबर कितना हो गया? माइनस का 3 और b बराबर कितना हो गया? 0। ठीक, एक और दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ माइनस का 3x प्लस का 4, ये भी x प्लस बी फॉर्म में x का घात 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 और b बराबर 4। और मैं एक और दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ माइनस का 4 माइनस का 3x, ये x प्लस बी फॉर्म है, हाँ x का मैक्सिमम घात 1 है, तो a बराबर कितना हो गया? देखो माइनस का 3, a क्या होता है? x का गुणांक, और b बराबर माइनस का 4। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना। देखो ax प्लस बी फॉर्म यूज कहाँ पर होगा, देखो अगर मैं देखो अगर मैं ऐसे कहूँ 3x प्लस 4 पावर टू दी 15 है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो अब यहाँ यूज होगा। देखो अगर कहीं भी ax प्लस बी फॉर्म आ गया तो हम इसको अपने मन में x मान लेंगे। ठीक है, देखो ax प्लस बी फॉर्म है, x मान लीजिए। अगर यही ऐसे आ गया 3x² प्लस 5 15, तो इसको अपने मन में x नहीं मान सकते, क्योंकि x का घात 1 से ज़्यादा है, इसको नहीं मान सकते। इसको हम ax प्लस बी फॉर्म है, इसको हम अपने मन में x मान सकते हैं। ठीक, अब देखो कितना आसानी से इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। देखो इसको अपने मन में x मान लिए, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा x अपने मन में मान लिए, क्यों? क्योंकि ax प्लस बी फॉर्म है, जो ax प्लस बी फॉर्म है उसको अपने मन में हम x मान सकते हैं। ठीक, ये x हो गया, यानी x पे मुझे 15 का निकालना है। अब सिंपल, मुझे x पे 15 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पे 16/16 प्लस का कांस्टेंट हो गया। ठीक, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है, देखो ये ax प्लस बी फॉर्म है, इसको अपने मन में x मान सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो ये पूरा x है जो ये लिख रहा हूँ 3x प्लस 5, ये पूरा x है, इस पे 15 16/16 प्लस का कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। लेकिन मैं 3 बार बोल रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा? देखो एक्स्ट्रा जो होगा ना, जो x का गुणांक होगा ना, वो नीचे आ जाएगा, बस ये इतना एक्स्ट्रा आएगा, बस उसके बाद यही आंसर हो गया। यानी ax प्लस बी फॉर्म जब भी रहेगा अपने मन में उसको x मान लेना, इंटीग्रेशन कर देना, उसके बाद जो x का गुणांक होगा वो नीचे लिख देना। ठीक, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे देखो एक और देखो अगर मैं कहूँ माइनस का 3x प्लस का 12 पावर मैं कर दिया 100, ये x प्लस बी फॉर्म है, हाँ x का देखो एक घात है तो x प्लस बी फॉर्म है, तो क्या करेंगे इसको? तो क्या करेंगे? सेम माइनस का 3x, ये क्या, ये x है, उस पर पावर कितना हो जाएगा? 100 का 101 हो जाएगा, नीचे भी 101 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? x का गुणांक। देखो x का गुणांक यहाँ -3 है, तो -3 आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट। ठीक, यानी जहाँ जहाँ ax प्लस बी फॉर्म होगा हम उसको अपने मन में
एक्स मान सकते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी में यूज होगा, सब में यूज हो जाएगा। मैं धीरे धीरे सारे यूज करके बता दे रहा हूँ। देखो ये देखो, देखो अगर ऐसे आ गया, देखो देखो जैसे कि 1/x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, 1/x का क्या होता है, log x बेसिक प्लस का कांस्टेंट। लेकिन ऐसे करके आ गया 1/3x + 4 आ गया, ऐसे करके आ गया। तो देखो ये x प्लस बी फॉर्म है, तो अपने मन में मान लो ये x है, तो 1/x का क्या होगा, log x होता है। 1/x का log x ये पूरा है 3x + 4। अब एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा x का गुणांक जो है बटे में आ जाएगा, x का गुणांक बटे में आ गया 3 प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखो इसमें भी ऐसे यूज होगा, ऐसे यहाँ भी यूज हो सकता है। देखो जहाँ जहाँ ax प्लस बी फॉर्म होगा वहाँ इसको यूज कर अपने मन में x मान लेंगे। देखो देखो जैसे कि मुझे पता है e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x और कांस्टेंट। अगर ऐसे आ गया तो e⁻3x प्लस का 4 dx आ गया। तो क्या देखो ये ax प्लस बी फॉर्म है, इसको अपने मन में x मान लो, e⁻x का क्या होगा, e⁻x होगा, e⁻x हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या होगा, बटे में क्या आएगा, x का गुणांक 3 है, 3 आ गया। ठीक इसी तरीके देखो इसको भी यूज कर सकते हैं। देखो देखिए इसी तरह इसको यूज करते, देखो जैसा कि हम जानते हैं a⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a⁻x बटे log a बेस e प्लस का कांस्टेंट, ये होता है ना। अगर मैं कहूँ a⁻ ऐसे आ जाए 5x प्लस का 6 dx, तो देखो ये x प्लस बी फॉर्म है, तो इसको x मान लो। ठीक है, इसको x मान ले तो क्या होगा, a⁻x का क्या होगा, a⁻x ही होगा ना, बटे log a क्या है, यही a हो गया, बेस e ये हो गया। और एक्स्ट्रा क्या आएगा, x का गुणांक देखो 5 है ना, 5 बटे में आ जाएगा बस। यानी ax प्लस बी फॉर्म जहाँ भी है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा सा देख लो, ax प्लस बी फॉर्म को पहचान क्या है, x का घात 1 होना चाहिए, x का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, x का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस सब ax प्लस बी फॉर्म है। जैसे देखो अगर ऐसे करके आ गया 1/3x + 5 पावर 15 है, तो ये भी ax प्लस बी फॉर्म है। मतलब क्या है, ये वाला समझ लो, ये पूरा x है ना, इसका मतलब इसका करना है, तो इसका डायरेक्ट बताया हूँ -1, 15 में से 1 गया 14 और x पे पावर 14, सेम इसका कर दो इसे। देखो -1 और 15 में से 1 गया 14 और x ये पूरा है ना 14। अब एक्स्ट्रा क्या आएगा, x का गुणांक 3 है ना, 3 नीचे आ जाएगा बस। समझ में आ रहा है ना, तो कहने का मतलब ऐसे सब में यूज कर सकते हैं हम ax प्लस बी फॉर्म। अब समझ में आ गया ना ax प्लस बी फॉर्म, अब सब में ax प्लस बी फॉर्म में आ गया ना। देखो अब आगे देखो थोड़ा सा, यानी ax प्लस बी फॉर्म सब में यूज हम कर सकते हैं। ठीक, देखो अगर ऐसे आ गया 1/12x प्लस का 13, ये देखो क्या है, ax प्लस बी फॉर्म है, तो इसका मतलब 1/x का करना है। 1/x का क्या होगा, log x, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, x का गुणांक 12 एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। यानी सारे ऐसे कर सकते हैं, ax प्लस बी फॉर्म जब भी रहे उस अपने मन में x मान सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्या आता है, जो x का गुणांक है उसको नीचे आ जाएगा। देखो ये ये 4 फार्मूले इसको याद करना है, और इसमें से 2 चीज़ और याद करना है। देखो मैं बताया हूँ, अगर ऐसे करके आ जाए 1/x⁵ dx, तो डायरेक्ट क्या करना, -1, 5 में से 1 गया 4, x पे 4, ये एक तरह से फार्मूला है, इससे कॉन्सेप्ट में आया। इसी तरह किसी का अगर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x, इसी तरह 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x, इसी तरह 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 8x। तो ये सारी चीज़ याद करना। और क्या है इसमें, एक चीज़ और याद करना, ax प्लस बी फॉर्म, इसकी पहचान क्या है, x का घात 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, इतने चीज़ इसमें याद करना है। ठीक, अब देखो जैसा कि मैं बताऊँ बेसिक इंटीग्रेशन में, बेसिक इंटीग्रेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला सिंपल फंक्शन का, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो मैं आज सिंपल फंक्शन का जो एग्जाम में पूछे हुए हैं मैं सारे करा दे रहा हूँ सिंपल फंक्शन का। देखो
ठीक है ना। सिंपल फंक्शन का मैं करा दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसको मिटाते नहीं है क्योंकि ये फार्मूला हमेशा यूज होगा ना, तब साकी देख लिया करना हमेशा। इसको मिटाते नहीं है, ये फार्मूला हमेशा यूज होगा। ठीक, अब देखो सिंपल फंक्शन का देखो बेसिक इंटीग्रेशन में मैं बताया हूँ, बेसिक इंटीग्रेशन में मैं बताऊँ 3 तरह के क्वेश्चन मुझे करना है। सिंपल फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 टाइप का क्वेश्चन करना। आज मैं सिंपल फंक्शन का सारे क्वेश्चन करा दिए ना जो एग्जाम पे आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या कराऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करा दूंगा। उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करा दूंगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा 2-3 लेक्चर में होगा। ठीक है, मैं सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो ये नहीं मिटा रहा। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ देखो आया 2x³ प्लस का 5x प्लस का 6, ये आया है एग्जाम में। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको में गुणा करेंगे, क्या जाएगा 2x³ dx, फिर इसको इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 5x dx, फिर इसको इसमें ले जाएंगे तो क्या जाएगा 6 dx। ठीक, अब करेंगे, देखो कांस्टेंट का हम बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट का नहीं करते हैं, x³ dx, और ये क्या 5 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x dx, और ये 6 है, 6 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 dx। ठीक, देखो इसका क्या हो जाए, x का 3 है तो x पे 4/4, देखो पहला वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, और इसका 5 है तो x का कितना हो जाएगा, x पे 1 पावर है 2/2। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि मैं बताया हूँ 1 का क्या होता है, 1 का x होता है। इसी तरह 5 का कितना होगा 5x हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 1 का 1x हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट ये हो गया। और आगे करना चाहे तो काट सकते हो, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा x पे 4/2 प्लस 5x² प्लस का 6x प्लस का कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो आया हुआ देखो इंटीग्रेशन ऑफ x/4 3x³ x पे 4 प्लस का 3x³ माइनस का x² प्लस का 7/x पे पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इस टाइप, देखो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, देखो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे हम जब बटे का जो होते हैं, अगर 3/5 रहे और 7/5 रहे तो क्या करते हैं, देखो जब हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, इसमें 1 उतार देते हैं और इसको ऊपर के क्या करते हैं 3 धन 7 ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखो इसी को उल्टा नहीं कर सकते हैं, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, देखो 3/5 धन 7/5 नहीं कर सकते हैं, देखो यही आ गया। ठीक है ना, तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार फिर समझा, देखो अगर 1/5 है, 7/5 है, अगर हर बराबर होता तो हम क्या करते हैं 5 नीचे उतार देते हैं और ऊपर का क्या करते हैं 1 धन 7 कर देते हैं ऐसे। अब इसी को देखो, इसी को ऐसे नहीं कर सकते हैं 1/5 7/5, तो देखो 1/5 7/5 कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से हम इसको कर रहे हैं, देखो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। ठीक, कर दो अब इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इतना बटे इतना करो, x पे 4/x पे 3, अब प्लस है तो प्लस यहाँ देखो 3x पे 3/x पे 3, अब देखो माइनस का x²/x पे 3, देखो इतना बटे इतना हो गया, इतना बटे इतना होगा, इतना बटे इतना हो गया, अब इतना बटे इतना कर दो 7/x पे 3 dx। ठीक, अब देखो काट दो, देखो यहाँ 3 पावर, यहाँ 4 पावर है, 3 पावर कट जाएगा तो यहाँ 1 पावर बचेगा ना x। अब देखो यहाँ 3 है, पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो क्या बचेगा, नीचे 1 बच जाएगा, 1/x बच जाएगा ना।
और देखो ये प्लस का 7 बटे एक्स पे 3 डी एक्स। ठीक, अब देखो कर दो इंटीग्रेशन, इसको यहाँ करेंगे एक्स डी एक्स, और ये 3 देखो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा 1 डी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का नहीं करते हैं ना, तो देखो माइनस का 1 अपन एक्स डी एक्स, और ये देखो 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा कितना नीचे बचेगा 1 बटे एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक, अब देखो सबका इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो x का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 2। अब देखो ये 3 तो बाहर है, 1 का कितना होगा x, तो 3x हो जाएगा। ठीक, देखो 1 अपन x का क्या होता है log x होता है, तो 1 अपन क्या हो जाएगा log x बेसी। अब देखो ये प्लस 7 यहीं रहने दो। अब देखो 1 अपन एक्स क्यूब, देखो जैसा कि मैं बताया हूँ जब भी नीचे पावर ऐसे करके होता है तो हम क्या करते हैं माइनस का 1 आँख उनके लगा देते हैं, 5 में से 1 कम होगा 4, एक्स पे 4, तो इसी तरह से हम इसको कर दो। देखो 3 तो माइनस का 1 लगा देंगे, अब 3 में से 1 पावर कम होगा 2 और एक्स पे 2 प्लस का कांस्टेंट, यही आंसर हो गया। ठीक, तो देखो एग्जाम में आएगा, देखो एक क्वेश्चन हो, देखो आप ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ घर पे जाकर नोट्स बना लेना, मैं चेक करूँगा क्लास में, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखो, जितने भी सिंपल फंक्शन के क्वेश्चन करा आए हैं ना मैं सब करा दे रहा हूँ आज ही। देखो कर्ली में x प्लस 1 अपन कर्ली में x पावर एक्स स्क्वायर, इसको करना है, तो क्या करेंगे सिंपल, क्या करो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab अब देखो ए बी, हाँ ठीक है, ये देखो इंटीग्रेशन अब देखो कर्ली में एक्स स्क्वायर मतलब कर्ली बाहर, और कर्ली और बनने से तो कर्ली हट जाएगा ना, देखो कर्ली में से कर्ली हट जाएगा ना, तो प्लस का देखो ये कट गया, क्या बचेगा 2 बचा, बस इतने का इंटीग्रेशन अब करना है। ठीक, इतने का इंटीग्रेशन करना है। ये dx यहाँ रहेगा, ठीक है ना, अब सही है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला यहाँ ये नहीं रहेगा ये, ठीक है ना। अब हाँ, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करो क्या हो जाएगा इसमें x dx, फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ जाएगा तो 1 अपन x dx, यहाँ देखो 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1 dx। अब देखो x का कितना होगा x पे 2 बटे 2, 1 अपन x का जैसे कि बताएं log x होता है, प्लस का log x और बेसी, और देखो 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस का कांस्टेंट। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक, और भी देखो एग्जाम में जो आए होंगे करा रहा हूँ। देखो जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सारे मैं सिंपल फंक्शन का करा चुका हूँ, मतलब एक दो क्वेश्चन बचे हैं, और अगले लेक्चर में क्या कराऊंगा, अगले लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कराऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखो ये क्वेश्चन और देखो एक आया है, देखो एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 7 बटे कर्ली में x प्लस 2y x dx, ये है ना। देखो क्या करेंगे, सीधे इसमें गुणा कर देंगे एक्स क्यूब dx, और देखो ये जब यहाँ करेंगे 5 बाहर आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर dx, और देखो 4 है तो -4 और अंदर क्या बचेगा 1 dx। अब इसको करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1 बटे, देखो कर्ली में x मतलब क्या होता है x पे 1 बटे 2 पावर, तो 1 x पे क्या आ जाएगा लिख दो 1 बटे 2 पावर। ठीक, dx, और यहाँ का बचेगा 2 देखो बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 बटे x dx। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, देखो इसका कितना हो जाएगा x पे 4 बटे 4 5, और x पे 2 है तो x पे 3 बटे 3, और देखो 1 का कितना हो जाएगा x, अब प्लस का 7, देखो 1 अपन x पर, देखो इंटीग्रेशन 1 अपन x पे 1 बटे 2 dx, क्या हो जाएगा आँख मून का -1 लगा दो। अब 1 बटे 2 में से 1 कम होता है ना, 1 बटे 2 में से 1 कम होगा, क्या ना होगा 1 -2 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2,
तो माइनस का 1/2 यहाँ लिख दूँ, माइनस का 1/2। अब x पे जितना 1/2 वही 1/2 हो गया। देखो जो डायरेक्ट बताया हूँ, देखो एक ही लाइन में हो जाए ना, वरना अभी यही क्या 4 लाइन में होता। इसीलिए मैं बताया था डायरेक्ट, कहीं कहीं जहाँ मैं डायरेक्ट कहूँगा करना वहाँ डायरेक्ट करना, ठीक है। तो यानी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो माइनस का 1, तो माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस का 1। अब देखो इसमें 1/2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2। अब यही पावर पर माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक। और प्लस का 2, 1/x का log x बेसी प्लस का कांस्टेंट, ठीक हो गया ये इंटीग्रेशन। देखो और आगे करना चाहते हो, थोड़ा सा सरल करना चाहते हो तो सरल कर दो। देखो x पे 4/4 हो जाएगा, ये x पे 4/4 और ये 5/3, x पे 3 माइनस का 4x। और देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा। देखो ये पूरे को सरल कर रहा हूँ, देखो समझो, माइनस का 1/2 x पे माइनस का 1/2 ये है। देखो ये माइनस प्लस हो गया और ये 2 ऊपर चला गया 2, और ये x पे माइनस का 1/2। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x पे प्लस का 1/2, और ये इसका मतलब कार्डी होता है, कार्डी यानी 2√x हो जाएगा इसकी जगह। क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर है ही है, तो 7 दूना 14 कार्डी में x, ये हो गया ना सीधा डायरेक्ट। देखो एग्जाम में अगर यहीं भी छोड़ के आ जाओगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। बस आगे क्या करो, बस सरल कर रहा हूँ और क्या, प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो ये सारे एग्जाम में आए होंगे, इतने क्वेश्चन हो गए। देखो बस इतने आए हुए हैं ये सिंपल फंक्शन वाला। और देखो एक क्वेश्चन और देख लो थोड़ा सा। देखो सिंपल फंक्शन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और देखो इस टाइप के क्वेश्चन। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस का 1 dx, ये आ गया। उसके बाद ऐसे करके आ जाए, देखो x/4 x² प्लस का 1, ठीक। और इंटीग्रेशन ऐसे आ जाए x+3 x+2, ठीक। तो x² प्लस का 1 x² माइनस का 1, ठीक। और आ जाए x/4 + 1, ये सारे हाँ हो गए, सारे हो गए। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ गए, ये भी सिंपल फंक्शन में सारे आ रहे हैं, ठीक। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन, इसमें देखो एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा तुम लोग में, अंश का घात हर के घात से देखो बड़ी है या बराबर है, 2 चीज़ दिख रहा होगा, बड़ी है या बराबर है। यानी अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर है, या बराबर। देखो इसमें अंश का घात देखो 2 है, इसमें हर का घात 1 है, देखो बड़ी है। इसमें देखो भी बड़ी है, इसमें देखो बराबर है, इसमें देखो भी बराबर है। तो कहने का मतलब जब अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं कराऊंगा। उसको 2 मेथड से हम करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेम यहीं से शुरू कर दूंगा, ठीक। देखो यार, देखो ये क्वेश्चन है। देखो अंश का घात हर की घात से बड़ी या बराबर है, तो 2 मेथड से करेंगे। देखो 2 मेथड है। इसका पहला मेथड क्या है, भाग विधि, यानी एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन मेथड। दूसरा जुगाड़ मेथड कह लो, जुगाड़ मेथड, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो दोनों सीखना जरूरी है। कोई कहेगा नहीं एक्चुअल डिवीजन मेथड से ना सीखे, ये वाला मेथड सीख ले। किसी को ये आसान लगेगा, किसी को ये आसान लगेगा। ये मेथड तो सबको सीखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल डिवीजन यानी भाग भी अगर नहीं आएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम पढ़ेंगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन से जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसका फिर यूज होगा, ठीक। तो मैं दोनों मेथड को एक क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो 4-5 लिखा था दोनों मेथड से सब कराऊंगा, ठीक। देखो सबसे पहले मैं जुगाड़ मेथड में हम ये कोशिश करते हैं। देखो जुगाड़ मेथड में हम कोशिश करते हैं, देखो x+1 है जो नीचे है ना, हम कोशिश करते हैं ऊपर भी वही आ जाए। देखो हम क्या करेंगे, देखो x², देखो यहाँ +1 है ना, तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर +1 किया तो -1 करना पड़ेगा, बटे x + 1 dx, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखो -1 का यहाँ ला दो, क्यों? देखो जब x स्क्वायर -1 लाएंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो क्या करो, x स्क्वायर -1 एक जगह ला दो और प्लस का 1 यहाँ ला दो, यहाँ रहने दो, बटे x प्लस का 1, ये जुगाड़ मेथड है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो भैया ऐसे क्वेश्चन आ गया x पे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए x बटे x प्लस 1, तो जुगाड़ मेथड में क्या करेंगे, देखो नीचे +1 है ना, तो ऊपर भी +1 लाएंगे। क्या करेंगे हम, ऊपर में एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, प्लस हर जगह एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे नहीं, कभी 2 जोड़ना कभी 2 घटाना कभी करेंगे 2, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करना है कितना जोड़ना है कितना घटाना है। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है, एक्चुअल डिवीजन मेथड, वो अभी मैं बताता हूँ। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आंख मूंद के क्या करना, भाग दे देना है। देखो ये है ना, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या, इतना बटे, देखो इसको एक चीज़ मान लो, इसको एक चीज़ मान लो, कर सकते हैं ना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर सकते हैं ना, तो कर दो। देखो x स्क्वायर -1 बटे x प्लस 1, ये हो गया ना। अब क्या, प्लस का 1 बटे x प्लस का 1 dx। ठीक, देखो अब देखो इसको लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं ना, एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b, और नीचे क्या था, x प्लस 1। देखो नीचे x प्लस 1 था, इसको एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b, और इसको रहने दो, प्लस का कितना 1 अपान x प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 खत्म हो गया ना, तो ऊपर कितना बच रहा है, इंटीग्रेशन अब कितना बच रहा है, x माइनस का 1 बच रहा है ना बस, हाँ, और यहाँ प्लस का 1 अपान x प्लस का 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इसमें करेंगे x dx। अब देखो कितना आसानी से हो गया ना। अब देखो माइनस का 1 dx और यहाँ प्लस का 1 अपान x प्लस का 1 dx। अब देखो x का इंटीग्रेशन करना होगा, x स्क्वायर बाई 2, 1 का x। अब देखो इसका करना होगा, देखो ये अपने मन में x मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि ax प्लस b फॉर्म है, x का मैक्सिमम घात 1 है, तो x प्लस b फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। अब नीचे क्या आएगा, कहना है x गुणांक 1 है तो 1 लिख दो, प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया। ये क्या है, ये जुगाड़ मेथड है। जुगाड़ मेथड में हम ये सोचते हैं नीचे कितना ऊपर कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन बस ये ध्यान देना है अंश का घात हर के घात से बड़ी या बराबर हो। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्चुअल डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं एक्चुअल डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से कर रहा हूँ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बस सिंपल ये देखना, अंश का घात हर के घात से बड़ी या बराबर हो। देखो बड़ी हो या बराबर, देखो बड़ी है तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, आंख मूंद के क्या करेंगे, भाग दे देंगे। x स्क्वायर में इसको भाग देंगे x प्लस 1 का, ठीक है ना। देखो अगले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन मैं 7-8 कराऊंगा। देखो ये भाग विधि जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से जब आएगा चैप्टर ना, उसमें ये नहीं आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो वहाँ फिर मैं बता दूंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। देखो क्या करेंगे, भाग कैसे देते हैं, अगर किसी को भाग नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बाद में उसको बता दूंगा, ठीक है। देखो भाग कैसे देते हैं, देखो यहाँ से x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। अब चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस करते हैं, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, माइनस x बचा। अभी देखो घात बराबर है तो अभी भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक इसका घात इसके घात से कम नहीं आ जाए। तो क्या हो जाएगा, फिर -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये खत्म हो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इतना सही x -1 सही प्लस का 1 बटे इतना। देखो जो हम जुगाड़ मेथड से किए थे ना, ये इतना ही आया था, देख लेना। जब जुगाड़ मेथड से किए थे इतना ही आया था, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं x -1 प्लस का 1 अपान x प्लस का 1। देखो जुगाड़ मेथड से जब हम किए थे इतना ही आया था, तो x का इंटीग्रेशन क्या कर दो, x dx माइनस का 1 dx और प्लस का 1 अपान x प्लस 1 dx, ठीक। x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या हो जाएगा x, और इसका क्या हो जाएगा, इसका जो कि ax प्लस b फॉर्म है ना, तो log x हो जाएगा। 1 अपान x का क्या होता है, log x होता है ना, और x का गुणांक 1 है तो 1 आ जाए प्लस का कांस्टेंट, ठीक हो गया ना। जो हम जुगाड़ वाला मेथड किए थे, देखो ये जुगाड़ वाला मेथड से किए थे, यही आया था,
यही आ गया था ना, उसके बाद इंटीग्रेशन किए थे, यही आ गया था। तो कहने का मतलब जुगाड़ मेथड और भाग विधि मेथड, ठीक है, दोनों सीखना है। तो अगले लेक्चर में मैं 7-8 क्वेश्चन इसी टाइप का कराऊंगा, जो अंश के घात हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, या तो डायरेक्ट भाग दे देंगे तब भी ऐसे आ जाएगा, या 1 जोड़ेंगे घटाएंगे, या कभी कभी 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, कभी 3 जोड़ेंगे घटाएंगे, तो उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं। देखो बेसिक इंटीग्रेशन में, बेसिक जो इंटीग्रेशन है 3 टाइप का क्वेश्चन करना था। सिंपल फंक्शन में देखो करा चुका हूँ, बस यही वाला बस बचा है। उसके बाद मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कराऊंगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में आता है, कभी कभी 3 नंबर में, 4 नंबर, 5-5 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। जब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लगाऊंगा तो सारी चीज़ बताऊँगा, थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन में जब हम सीखेंगे तो सबसे पहले तो याद है, ये ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने अनुपात होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस एक्स और टेन एक्स। और इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक एक्स। कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है? सेक एक्स। टेन एक्स का उल्टा क्या होता है? कॉट एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देखो जब त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन है, उसमें एक चीज़ ध्यान देना रहेगा, त्रिकोणमिति में किसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, किसका इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा है 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, इस 6 का मुझे इंटीग्रेशन पता है, इस 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, ठीक है। अब मैं कहूँ देखो साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर, इसमें स्क्वायर का किसका पता है? स्क्वायर का। स्क्वायर में सिर्फ 2 का पता है, ध्यान देना। किसमें? सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स। किसका? सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का, सिर्फ 2 का पता है इंटीग्रेशन, सिर्फ 2 का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँ, और गुणा, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का, अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। क्या कहूँ कास स्क्वायर एक्स का पता है? नहीं पता है। क्या टेन स्क्वायर का पता? नहीं पता। सिर्फ स्क्वायर में सिर्फ 2 का, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर। लेकिन अगर ये आ जाएगा तो कैसे करेंगे? तो इसको हम क्लास 9th और 10th वाले फार्मूला यूज करके हम चेंज करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। और गुणे वाले भी देखो, अगर मैं गुणा कहूँ साइन एक्स का कास एक्स गुणा करो, अगर मैं कहूँ साइन एक्स का गुणा करो कास एक्स में, क्या इसका इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। अब गुणे में भी सिर्फ 2 का पता है, ये भी ध्यान दो, गुणे में भी सिर्फ 2 का पता है। किसका? सेक एक्स का टेन एक्स के साथ, और किसका? कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ, ये 2 पता है बस। गुणे में भी सिर्फ 2 ही का पता है। यानी जब त्रिकोणमिति का इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, उसमें ध्यान ये देना किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता। मैं कहूँ कि त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है, क्या त्रिकोणमिति में 6 अनुपात का इंटीग्रेशन पता है? तो तुम कह देना हाँ पता है। वो तो बुक में दिया रहेगा सारे फार्मूले, वो तो हमें लिखा दूंगा याद कर। लेकिन जरूरी ज़्यादा ये है किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, किस चीज़ का तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 3-4 बताना। क्या त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है, 6 का इंटीग्रेशन पता है? हाँ, 6 का इंटीग्रेशन मुझे पता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या इसमें स्क्वायर किसका पता है? सिर्फ 2 का पता है। किसका? सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, क्या गुणे में साइन एक्स का सेक एक्स के साथ पता है? नहीं पता है। कॉस एक्स का कॉट एक्स का पता है? नहीं पता। गुणे में सिर्फ 2 का पता है, सेक एक्स का टेन एक्स के साथ, कोसेक एक्स का कॉट एक्स के साथ, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। देखो सिंपल फंक्शन का आज सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल फंक्शन का ही एक लेक्चर और लेना है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कराने हैं, जब अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, इस टाइप का क्वेश्चन कराना। एक क्वेश्चन तो बता दिए, इसको 2 मेथड से कराएंगे। एक्चुअल डिवीजन मेथड, और दूसरा क्या हुआ? एक्चुअल डिवीजन में। दूसरा क्या? जुगाड़ मेथड। एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसको तो बता ही चुका हूँ। अगले क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन डिटेल कराऊंगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। देखो अब लास्ट में जाते जाते मैं क्या याद रखना तुम्हें, देखो ये सारे फार्मूले तो याद रखना ही रखना, ये सारे फार्मूले याद रखना। अब इसके बेस पे 2 डायरेक्ट याद रखना। क्या? देखो अगर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x प्लस का c रहेगा हर जगह, नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। कि 8x का इंटीग्रेशन 8 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 8x, ठीक। अगर मैं कहूँ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1x होगा, ठीक। इसी तरह 1x होगा, ये याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर बटे वाला आ गया ऐसे x पे पावर टू दी 5, तो क्या करना? इसको डायरेक्ट कर देना। तो माइनस का 1, 5 में से 1 कम गया 4, x पे 4। इसी तरह अगर आ गया x पे 1/3/2,
3/2। इसको क्या करना, माइनस का 1, 3/2 में से 1 कम करेंगे, 3/2 में 1 कम करेंगे ना हो जाएगा 3 - 2/2, कितना हो जाएगा ये 1/2। तो 1/2 और x पे यही पावर हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब इसके बेस पे इसको याद रखना, और बटे में जब आएगा तो ऐसे याद करना, ठीक। एक चीज़ और देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एक चीज़ और थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ बता रहा हूँ। देखो अगर मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक दे रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ देखो x पे 5 dx, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/x पे -5 dx, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/x पे 5 dx, ठीक। देखो x पे 5 dx, देखो सिंपल इसमें लगा देंगे x पे 6/6 प्लस का कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। देखो x पे -5 है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, x पे 5 dx का माइनस का 1, 5 में से 1 4, x पे 4, क्या ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें? नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस पावर है, ऊपर जाएगा सेम यही आ जाएगा। देखो x पे 5, देखो यही सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा x पे 6/6 प्लस का कांस्टेंट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/x पे 5 है, तो इसको डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि पावर प्लस है, डायरेक्ट लगाएंगे क्या, माइनस का 1, 5 में से 1 कम हो गया 4, x पे 4। यानी ये डायरेक्ट वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब नीचे पावर क्या हो, प्लस का हो, जैसे 1/x पे 12 हो, लगा देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 12 में से 11, x पे 11 लगा देंगे, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। मतलब इसके बेस पे ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है। 1/x पे 12 अगर है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे -1, 12 में से 11, x पे 11, ठीक। अगर बटे वाला है तब भी लगा सकते हैं, बस यहाँ प्लस नीचे वाला क्या होना चाहिए, प्लस का पावर होना चाहिए, बस 1/x पे 3/2 dx। तो क्या करेंगे, माइनस का 1 और 3/2 में से 1 घटाएंगे क्या ना, 3/2 में से 1 घटाएंगे क्या ना, 3 - 2/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 x पे 1/2, ठीक है ना। अगर इसी बेस पे देखो, अगर 1/x पे -12 आ जाए तो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर ले जाएंगे, इसमें ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x पे 12 dx, क्या हो जाएगा x पे 13/13 प्लस का कांस्टेंट ऐसे लगाएंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि आसान हो जाता है ना। अब यही सेम क्वेश्चन अगर 1/x पे 100, देखो नीचे प्लस कहा था तो डायरेक्ट वाला लगाएंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 100 में से 1 99, x पे 99 प्लस का कांस्टेंट, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो अंश का हर के घात से बड़ी या बराबर हो, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद बेसिक खत्म हो जाएगा। देखो बेसिक जो है, बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत, तभी अगला चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखो, आज लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, शायद 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा, पता नहीं कितना हो गया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पहला अगर बेस नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक। चलो, थैंक यू।